हे गाइस, दिस इज़ मी एज़ वेलकम टू द स्पॉइलर सोसाइटी। तो आज इस वीडियो में मैं ये काली काली आंखें सीज़न 1 के एपिसोड 5 को कवर करूंगी। अगर आपने 1 to 4 एपिसोड नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए रिक्वेस्ट है पहले 1 to 4 एपिसोड देख लें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 5 के शुरू में हम देखते हैं विक्रांत जो मरने का सोच रहा था, लेकिन शिखा के मिलने के बाद जीना मुश्किल हो जाएगा। विक्रांत और शिखा गले लगते हैं और उन्हें प्राइवेट स्पेस देने के लिए गोल्डन रूम से बाहर चला जाता है। अब शिखा बताती है कि क्या क्या हुआ था। शिखा गोल्डन वाले सिनेमा हॉल में आ जाती है और वहीं कुछ देर के लिए छुपी रहती है। फिर कुछ देर के बाद शिखा को गोल्डन मिलता है और विक्रांत का पहनाया हुआ एल्युमिनियम रिंग कहीं गिर गया था। शिखा की नज़र जाती है विक्रांत की रिंग पर और वो समझ जाती है कि विक्रांत की एंगेजमेंट हो गई है। विक्रांत कहता है कि एंगेजमेंट नहीं, उसकी शादी भी हो गई है। ये सुनकर शिखा अपसेट हो जाती है और दिल्ली जाने की ज़िद करती है। तभी गोल्डन के घर के बाहर धर्मेश के कुछ लोग आ जाते हैं और विक्रांत बाहर उन्हें संभालने चला जाता है और धर्मेश विक्रांत से पूछता है कि दुल्हन इंतज़ार कर रही है और आप यहाँ। विक्रांत कहता है कि उसे कुछ काम था। धर्मेश पूछता है कि आपका दोस्त कहाँ है। विक्रांत कहता है कि वो सो रहा है। तभी वहाँ गोल्डन हाजिर हो जाता है और एक आदमी ऊपर शिखा को देख लेता है और वहीं रुकने को कहता है। वहीं विक्रांत उस आदमी से गन छीनता है और सबको डराता है और धर्मेश पर गोली चलाता है और कहता है कि अब निशाना चुकेगा नहीं। और धर्मेश कहता है कि गोल्डन सिर्फ ये बता दे कि तुम यहाँ क्यों आए थे, वरना वो गोल्डन को मार देगा। और विक्रांत फिर से धर्मेश पर गोली तान देता है और धर्मेश और विक्रांत अखिराज और पूर्वा के सामने भिड़ने लग जाते हैं और धर्मेश को अखिराज शांत रहने के लिए कहता है और पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। गोल्डन कहता है कि उसका नाम सोनिया है, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो धर्मेश इसमें पूछता है कि विक्रांत तुम्हारी फ्रेंड से मिलने क्यों गया था। गोल्डन कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। अखिराज विक्रांत और धर्मेश को गुस्सा ख़त्म करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। और विक्रांत फिर गोल्डन को घर छोड़ने जाता है और इधर विक्रांत और गोल्डन देखते हैं कि इधर धर्मेश का एक आदमी शिखा का पीछा कर रहा है और विक्रांत उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है और देखता है कि वो भी जिंदा है। और विक्रांत और गोल्डन उस आदमी को हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। अब विक्रांत का वेट करते करते सुबह होने को है। वही गोल्डन विक्रांत से लड़ने लगता है। तुम क्या बनते जा रहे हो, तुम जिससे नफरत करते थे वही बनते जा रहे हो। और फिर पूर्वा का कॉल आता है और विक्रांत उसे कहता है कि वो गोल्डन को लेकर हॉस्पिटल आया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टॉप आता है ताकि अपनी मम्मी पापा के पास दिल्ली वापस जा पाए। विक्रांत शिखा को गाड़ी में छोड़कर ये पता करने जाता है कि दिल्ली की बस कितने बजे जाने वाली है। पता चलता है कि दिल्ली की बस 5 मिनट बाद यानी कि 9 बजे निकलने वाली है। विक्रांत शिखा को कहता है कि वो वादा भूला नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर शिखा छुप जाती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आकर विक्रांत को कहता है कि उसे धर्मेश ने भेजा है विक्रांत को घर लाने के लिए। ये सुनकर विक्रांत शिखा को कहता है कि गाड़ी की ट्रंक में छुप जाओ। विक्रांत शिखा के साथ अखिराज के घर आता है। विक्रांत शिखा को कहता है कि बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। विक्रांत जैसे घर आता है वहाँ एक आदमी विक्रांत से गाड़ी की चाबी ले लेता है और शिखा खुद पे एक चादर ले लेती है जिसमें असला छुपाया हुआ था और खुद को ढक लेती है। पूर्वा विक्रांत को बाथटब ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन विक्रांत देखता है कि पुलिस जा रही है। पूर्वा विक्रांत के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है और वो अपना बाथरोब खोल देती है और विक्रांत को दिखाती है। और विक्रांत कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। पूर्वा कहती है यहीं चेंज करने पड़ेंगे। पूर्वा देखना चाहती है विक्रांत करे तो क्या करे। पूर्वा विक्रांत के पास आ जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है, लेकिन विक्रांत पर कोई असर होता ही नहीं। पूर्वा फिर उसे कहती है कि बात है क्या, तुम अभी भी उस डैम वाली लड़की को भूल नहीं पाए। अब वो मुंह दिखाई की रस्म के लिए निकलते हैं। अब जिस गाड़ी में शिखा है उसी गाड़ी में विक्रांत और पूर्वा बैठते हैं और तभी अखिराज के घर पुलिस आ जाती है और विक्रांत देखता है उसी बॉडी को लेकर आए हैं जिसको विक्रांत और गोल्डन ने हॉस्पिटल छोड़ा था। अखिराज के एक आदमी का मानना है कि अखिराज एक दुश्मन सिद्धेश्वरी का ये काम है और अखिराज कहता है कि पता करो इसके पीछे है कौन। धर्मेश कहता है कि शाम तक उस आदमी को ढूंढ लेंगे। धर्मेश गुस्से से उसी गाड़ी को लेकर निकलता है जिसमें शिखा होती है और शिखा को प्रोटेक्ट करने के लिए विक्रांत भी दूसरी गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में धर्मेश यानी कि जिस गाड़ी में शिखा है वो गाड़ी खड्डे में फंस जाती है और सभी गाड़ी से हथियार निकाल कर रेडी होते हैं। हथियार निकालते समय एक आदमी की नज़र शिखा पर जाती है और इससे पहले वो धर्मेश को कुछ बोले
हुए सिद्धेश्वरी का एक आदमी फायरिंग शुरू कर देता है और उसकी पहली बुलेट उसी आदमी को लगती है। विक्रांत को बाकियों की नहीं सिर्फ अपनी शिखा की चिंता है। वो उसको वहाँ से लेकर भाग जाता है और बस स्टॉप लेकर आता है और यहाँ शिखा बिल्कुल टूट जाती है और पूछती है तुमने शादी क्यों की। विक्रांत कहता है उसने शादी सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, पर शिखा ये कहकर चली जाती है कि विक्रांत के लिए वो मर चुकी है। शिखा दिल्ली के लिए निकल जाती है और विक्रांत घर आता है और पता चलता है कि खिराज के 3 लोग मारे गए हैं और पूर्वा पूछती है कि तुम्हें वहाँ क्या हो गया था। विक्रांत कहता है कि वो घबरा गया था इसलिए वहाँ से जल्दी भाग गया। पूर्वा कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पापा ने उस आदमी से बदला ले लिया है। वह फिर विक्रांत से पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विक्रांत कहता है हाँ करता हूँ। तो फिर वो फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि ये कौन है और यहीं पर हुआ चलता है एपिसोड 5 का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो आगे मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।